बेटा आज हम पढ़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और बेटा जेईई एडवांस 2024 में एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आया है, हम उस क्वेश्चन को भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो देखो बेटा, सिंपल सा सवाल है, आपके पास सवाल दिया हुआ है, कह रहा है फिगर शोस 4 पैरेलल प्लेट्स विथ सम कनेक्शंस। हमारे पास 4 पैरेलल प्लेट्स हैं। देखो बेटा, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट। नंबरिंग कर लो इसकी, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट। ठीक है, कह रहा है इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, प्रत्येक प्लेट का एरिया ए के बराबर है। और कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द एडजॉइनिंग प्लेट्स इज डी, कह रहा है किन्हीं दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमारी डी के बराबर है। मतलब इन दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी हमने दे दिया भाई, देखो ये डी के बराबर है। ठीक है, देखो ये प्लेट्स की डिस्टेंस भी डी है और इस प्लेट की डिस्टेंस भी हमारी डी है। क्लियर? और कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बस बेटा हमने यहां पे क्या किया है, पहली और तीसरी प्लेट को साथ में जोड़ दिया है। ठीक है, पहली और तीसरी प्लेट को साथ में जोड़ दिया है। तो देखो बेटा, ऐसे सवाल आपको अक्सर नीट और जेईई दोनों एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। इनको बेटा कैसे टैकल करेंगे, आइए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो कैपेसिटर की प्लेट्स जुड़ी होंगी पहले उनको एक साथ लिख लोगे। देखो यहां पे पहली प्लेट और तीसरी प्लेट साथ साथ जुड़ी हैं, एक वायर के थ्रू जुड़ी हैं, तो दो प्लेट जुड़ी हैं। आप देखो इन प्लेट्स को लिख लो। देखो भाई, पहली और तीसरी प्लेट साथ में जुड़ी है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आपकी बची दूसरी प्लेट और चौथी प्लेट, और दूसरी प्लेट में टर्मिनल हमारा ए है और चौथी में टर्मिनल हमारा बी है। तो देखो बेटा, दूसरी प्लेट देखो बेटा मैंने यहां बना ली। ठीक है, ये मैंने बना ली भैया दूसरी प्लेट, ठीक, और ये मैंने बना ली अपनी चौथी प्लेट। ठीक है, ये बेटा मेरी हो गई चौथी प्लेट। एकदम क्लियर? अब देखो बेटा, पहला और दूसरा इसके बीच में एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। देखो पहले और दूसरी प्लेट के बीच में एक कैपेसिटेंस बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले और दूसरे के बीच में, देखो पहले और दूसरे के बीच में एक कैपेसिटेंस हमारा बना दो आप। ठीक, तो देखो ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक, इसके बीच में हमने एक कैपेसिटेंस बना दिया। ये दूसरी प्लेट हमारी, देखो ये हो गई दूसरी प्लेट और ये हो गई पहली प्लेट, कैपेसिटेंस हमने बना दिया। ठीक है, अब दूसरी और तीसरी के बीच बना दो। देखो दूसरा और तीसरा, तो देखो ये दूसरा और तीसरा फिर से हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये तीसरा जो है, आप क्या करो, ये एक कैपेसिटेंस आप और बना दो। ठीक है, देखो ये तीसरी है ना, पहली और तीसरी कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट जो होगा पहला और तीसरा पॉइंट होगा। तो पहले से आपने सेकंड जोड़ दिया, फिर तीसरे से आपने सेकंड जोड़ दिया, क्योंकि पहला और तीसरा हमारा क्या है, एक ही पॉइंट है। ठीक है, अब देखो तीसरा और चौथा ये हम जोड़ चुके, तीसरा और चौथा इनके बीच में एक कैपेसिटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या है, तीसरा और चौथा इनके बीच में भी क्या होगा, एक कैपेसिटेंस बन जाएगा। ये तीसरी प्लेट और ये चौथी प्लेट। एकदम क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां देखो कि दूसरी और चौथी, देखो दूसरा वाला क्या है, ए टर्मिनल है। ठीक है, तो यहां देखो ये ए टर्मिनल हो गया और चौथे में हो गया बी टर्मिनल। इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो बेटा यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी, यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी, और देखो इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सिंपल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अब बेटा अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए। देखो बेटा, देखो टर्मिनल 2, हमने 2 बना लिया। ठीक है, अब देखो यहां से देखो क्या है, यहां से देखो हमारे पास दो रास्ते गए हैं। ठीक है, यहां से दो रास्ते गए हैं। पहला रास्ता बेटा ये हो गया और दूसरा रास्ता देखो बेटा ये वाला हो गया। देखो पहला रास्ता ये हो गया और दूसरा बेटा ये हो गया। ठीक है, दूसरा रास्ता देखो बेटा ये हो गया। ठीक है, और दोनों रास्ते मिल गए बेटा सेम पॉइंट में। दोनों रास्ते हमारे कहां मिल गए, सेम पॉइंट में। ये क्या है बेटा, ये पहला है और ये तीसरा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो तीसरे से जुड़ा हुआ है चौथा। ठीक है, तो यहां से देखो आपने क्या कर दिया, एक बेटा हमने लगा दिया इस प्रकार से, एक हमने लगा दिया देखो बेटा इस प्रकार से, और देखो ये पॉइंट क्या हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब 2 और 4 के बीच में बैटरी लगी है, 2 और 4 के बीच में बैटरी लगी है, तो यहां पे देखो हमने लगा दी बैटरी। ठीक है, ये लग गई हमारी बैटरी। अब बेटा बताओ, इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को इतने आसान सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आप जानते हैं बेटा, अगर इन प्लेट का एरिया ए है और इनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो बेटा हम जानते हैं सी जो होगा वो होगा सर ए
एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सभी जानते हो आप व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आप सभी लोग जानते हो बेटा, सबने बेटा कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। अब बेटा बताओ आप, इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C और इसका भी C। बेटा अब आप एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए, आप कहोगे सर देखो ये C और ये C ये आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एकदम क्लियर। ये वाला कैपेसिटर क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यहां आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होगा बेटा, C और C का पैरेलल क्या होगा। आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, C और C का पैरेलल क्या होगा, व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो क्या करोगे आप, C प्लस C कितना हो जाएगा बेटा, 2C हो जाएगा। अगर मैं इक्विवेलेंट निकालू यहां पे तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे आप कहोगे सर C1 प्लस C2, ये हो गया बेटा 2C। आप कहोगे सर देखो यहां 2C लगा हुआ है और ये C लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट बेटा हमारा है दूसरा, यहां बेटा 2C लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पॉइंट 13 है, ठीक है, और यहां पॉइंट देखो बेटा आपका 4 है, ठीक है, और देखो यहां क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है। अब आप कहोगे सर ये 2C और C ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बेटा, क्या करोगे आप कहोगे सर 2C और C किस में है, सीरीज में। मैंने कहा ठीक है। आप कहोगे सर C इक्विवेलेंट क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा C1 C2। तो देखो C1 इंटू C2, 2C इंटू C अपॉन C1 प्लस C2, ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2C/3। क्या आंसर आया, C इक्विवेलेंट आपका आया 2C/3। और यहां से बेटा आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे C इक्विवेलेंट है 2/3 और C की वैल्यू क्या है बेटा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो आंसर क्या आ गया बेटा, इतने कॉम्प्लिकेटेड देखने वाले सवाल का जो आंसर आया बेटा वो आ गया 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या बेटा आप सभी को ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर बेटा सभी को ये बात क्लियर है तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करते हैं 2024 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट देखो आगे बढ़ो। देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन पेपर 1 का क्वेश्चन है, ये आया था और क्या बोल रहा है, कह रहा है 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल प्लेट्स S1, S2, S3 and S4 each of side A kept parallel to each other with equal separation D। कह रहा है हमारे पास मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। मेटल प्लेट्स की जो डिस्टेंस हमारी है, ठीक है, हम जानते हैं स्क्वायर प्लेट्स हैं तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी। इनके बीच की डिस्टेंसेस क्या है, D हैं, और ये पैरेलल प्लेट्स हैं। क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं। कह रहा डिस्टेंस जो सेपरेशन है वो A के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, ठीक है। कह रहा है एज सोन इन द फिगर, C की वैल्यू देखो बेटा कितनी दी है, C0 कितना दिया है, ये दिया है एप्सिलॉन नॉट। बेटा स्क्वायर है तो इसका A स्क्वायर एरिया होगा, तो ये क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी ही लिखा हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। यहां पे एरिया की जगह A स्क्वायर लिख दिया है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो कह रहा है आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको देखो बेटा ये चीजें दी, ठीक है। कह रहा है बेटा मैच करो अब, ठीक है। तो देखो बेटा पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड, ठीक है। अब देखो बेटा हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, देखो आपको केवल इसमें 4 प्लेट दी है, ठीक है। देखो बेटा सिंपल तरीके से इसको कैसे करेंगे, यहां ध्यान दो। आप क्या करो, आप 4 प्लेट बना लो, ठीक। आपने कहा ये मेरी पहली प्लेट है, आपने कहा सर ये मेरी पहली प्लेट है, ठीक, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये तीसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है, ठीक है। ये मेरी चारों प्लेट हो गई। ध्यान से समझना बेटा जी, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट और ये चौथी प्लेट है, ठीक है। मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। इसकी ब्रेथ अंदर की ओर है, ये इसकी लेंथ हो गई, डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, डी हो गई। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा भाई कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड, मतलब S2 और 3 अभी कनेक्ट नहीं है, 1 और 4 के बीच का हमको कैपेसिटेंस निकालना है। बेटा बहुत ही आसान है बेटा, अगर ये 1 प्लेट है और ये 4th प्लेट है, इनके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। यहां बैटरी कर दो कनेक्ट, बैटरी कर दो कनेक्ट आप, ठीक है। बेटा जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे, देखो बेटा ये आपका बन जाएगा एक कैपेसिटेंस, ठीक है। एक कैपेसिटेंस आपका ये बन गया, इसका कैपेसिटेंस हो गया C0। दूसरा बेटा क्या हो गया, ये बेटा हो गया दूसरा कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस भी हो गया C0। और बेटा देखो ये तीसरा, तो इसका कैपेसिटेंस भी हो गया C0, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम लोग, P पार्ट कर रहे हैं। कौन सा पार्ट है ये बेटा, P वाला पार्ट है,
ठीक है। अब बेटा हम देख सकते हैं अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, यहां चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, बेटा इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जब जाएंगे यहां से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी वो इस तरीके से होगी। अब जब पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करेगा, या सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि सर देखो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, इनके बीच का डिफरेंट होगा, इनके बीच का डिफरेंस होगा, और हमको आसानी से दिख रहा है ये कैपेसिटेंस ये कैपेसिटेंस ये कैपेसिटेंस क्या है, ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ऑल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। क्या है? ऑल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा हम यहां पे? हम लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c नॉट, 1/c नॉट प्लस 1/c नॉट प्लस 1/c नॉट। तो क्या आ जाएगा बेटा यहां से आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/c नॉट। तो ये क्या आ जाएगा? c इक्विवेलेंट हो जाएगा C0/3, ठीक है। और C0/3 आंसर किसका है? आप देखो बेटा ये हमारा आ गया आंसर C पार्ट। क्या आ गया? C पार्ट। तो ये P का हो गया बेटा हमारा 3। क्या हो गया? P का जो ऑप्शन हो गया वो हो गया हमारा 3। एकदम क्लियर। क्या बेटा आपको चीज समझ में आ गई? जैसे बेटा हमने बैटरी कनेक्ट करी तो क्या होगा, चार्ज बेटा फ्लो करेगा, और हम जानते हैं देखो आसानी से देखो ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट और इन दोनों का डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कुछ इस प्रकार होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हर प्लेट के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल आएगा। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में है, और सीरीज में है तो इसका आंसर क्या आएगा? C0/3 आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ सॉर्टेड S2 टू S3। कह रहा है अब S2 को S3 से जोड़ दो, अब बताओ पहले और चौथे के बीच में कितना कैपेसिटेंस है। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है, फिर से कर लेते हैं इसको। अब देखो पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, ठीक है ना। अब देखो ये पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, ठीक है। अब कह रहा है S2 को कनेक्ट कर दो आप, S2 को कर दो आप S3 से कनेक्ट, ठीक है, और पहले और 4 के बीच में निकालो, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा हो गया Q, ठीक है। तो देखो पहले को करो आप किससे, आप दूसरे को करो पहले 3 से जोड़ दो, दूसरे को जोड़ दिया आपने 3 से, ठीक है, और पहले और चौथे के बीच में आपको निकालना है, ठीक है। आप बेटा इसको क्या मान लो, इसको मान लो टर्मिनल A, और इसको मान लो बेटा क्या, इसको मान लो B, ठीक। अब देखो इसको कैसे बनाओगे आप लोग, इसको देखो एक कैपेसिटेंस बेटा ये हो गया, एक बेटा ये हो गया, एक बेटा हमारा ये हो गया। अब देखो बेटा कनेक्टेड प्लेट्स कौन सी हैं, जो कॉन्सेप्ट यहां समझाया आपको, यहां पे देखो इसी को फॉलो अप करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, जो प्लेट्स कनेक्टेड हैं, देखो दूसरी और तीसरी कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरी और तीसरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो बेटा अब बचा पहला और चौथा, तो आप देखो पहला आप यहां लिख लो और चौथा बेटा आप यहां लिख लो, ठीक है। अब देखो पहले और दूसरे के बीच में एक लगा हुआ है, ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में एक लगा हुआ है कैपेसिटेंस, ठीक है। और देखो दूसरा तीसरा आपस में कनेक्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो देखो ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तीसरे और चौथे के बीच में है, इसका मतलब तीसरे और चौथे के बीच में है, ये देखो तीसरा और चौथे के बीच में लगा लो, ठीक। और पहले और चौथे के बीच में हमको निकालना है, इसका मतलब पहले और चौथे के बीच में आप लगा लो बैटरी, ठीक। अब देखो यहां से जो चार्ज सप्लाई होगा वो यहां जाएगा और यहां जाएगा। अब देखो इन दोनों कैपेसिटेंस में सेम चार्ज फ्लो करेगा, सेम चार्ज फ्लो करने का मतलब है ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन है, इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको दिख रहा होगा जो चार्ज यहां से जाएगा वो यहां फ्लो करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये भी C0 है और ये भी C0 है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, बोथ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, ठीक है। तो क्या होगा 1/c इक्वल टू 1/C0 प्लस 1/C0। तो यहां पे इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बेटा यहां पे आ जाएगा C0/2। क्या आ जाएगा, C0/2। तो बेटा जब ये C0/2 आ जाएगा तो यहां देखो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी नॉट बाई 2। इसका मतलब जो Q होगा उसका बेटा ऑप्शन होगा 2। क्या होगा, Q का बेटा हो जाएगा हमारा 2। यहां लिख लो, Q का बेटा हो गया क्या, Q का हो गया बेटा हमारा 2। क्लियर हो गया, ठीक है। फटाफट अब देखो, अब बेटा आते हैं थर्ड। क्या कह रहा है, कह रहा है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 S3 विद S2 सॉर्टेड टू S4। अब आपने क्या करना है, अब आपने S2 को S4 से कनेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी प्लेट को चौथे से करना है कनेक्ट। क्या करना है, दूसरी को चौथे से कनेक्ट करना है। पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट। अब दूसरी को कर दो चौथी से कनेक्ट। देखो ये कर दो कनेक्ट, ठीक है। और देखो ये हमारा हो जाएगा आर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना है पहले और तीसरे के मध्य। ये बेटा हमारा हो जाएगा ए टर्मिनल और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी टर्मिनल, ठीक। बेटा सिंप्लीफाइड बनाओ इसका सर्किट, ठीक है। जुड़ा कौन कौन सा है, दूसरा और चौथा। ये हो जाएगा यहाँ पे देखो दूसरा और चौथा, ठीक है। अब देखो पहले और दूसरे के बीच में एक प्लेट है, तो देखो ये मान लो पहला है, तो देखो पहले और दूसरे के बीच में हमने एक प्लेट जोड़ दी, ये हो गया सी नॉट, ठीक है। अब दूसरा और तीसरे के बीच में फिर प्लेट है, तो दूसरा और तीसरा, ये बेटा कौन सी प्लेट है, पहली प्लेट, ठीक। तो दूसरा और तीसरा हमने देखो मान लिया ये तीसरा है, तो देखो दूसरा और तीसरे के बीच में हमने देखो क्या कर दिया, हमने यहां पे दूसरे और तीसरे के बीच में क्या कर दिया, एक प्लेट जोड़ दी। बेटा ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब तीसरा और चौथा आपस में फिर जुड़ा हुआ है, तीसरा और चौथा आपस में फिर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो तीसरा चौथा क्या करेंगे, यहां देखो फिर से, यहां से क्या करोगे आप, तीसरे और चौथे को जोड़ दो, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब हमें निकालना है कहां से, पहला और तीसरे के बीच में। तो देखो बेटा पहले और तीसरे के बीच में निकालना है, तो यहां पे आप लगा दोगे बैटरी, लगा दोगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। यहां पे लगा दो बैटरी, अब निकालो बेटा। अब ये देखो आप, देखो ये जो हमारा कैपेसिटेंस है सी नॉट, ठीक है। अब यहां ध्यान देना बेटा, ये जो सी नॉट है, चार्ज जो यहां से फ्लो करके आएगा, ठीक है, यहां चार्ज देंगे, ये जो फ्लो करके आएगा, ये चार्ज यहां से आएगा, ये चार्ज यहां से आएगा बेटा, यहां ध्यान दो, ये चार्ज यहां बैटरी से आएगा और चार्ज यहां पे आएगा। तो देखोगे, देखो यहां दो के बाद से इसके पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता और दूसरा रास्ता। इसका मतलब ये सी नॉट और ये सी नॉट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब देखो क्या होगा, ये सी और ये सी पैरेलल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2C नॉट, ठीक है। अब ये 2C नॉट हो गया, ये सी के साथ क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब क्या लिखोगे आप लिखोगे 2C नॉट एंड सी नॉट। किसमें है बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किसमें है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किसमें है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C नॉट प्लस 1/2C नॉट, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 2C नॉट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 और ये हो जाएगा +1, तो ये C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 2C नॉट बाई 3। क्या आंसर आएगा इसका आएगा बेटा 2C नॉट बाई 3। इज दैट क्लियर। अब देख लो बेटा 2C नॉट बाई 3 किस में आ रहा है, 2C नॉट बाई 3 आ रहा है 4 में। इसका मतलब R का बेटा हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, R का बेटा हो जाएगा 4, ठीक है। देखो आपका R जो है इसका क्या हो गया, इसका बेटा हो गया 4। एकदम क्लियर हो गया। अब बेटा बचा हमारा लास्ट ऑप्शन, ठीक। कह रहा है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2। आपको S1 और S2 के बीच में निकालना है। S3 को जोड़ना है S1 से और S2 को जोड़ना है S4 से, ठीक है बेटा। फटाफट देख लो एक बार क्या कह रहा है। अब कह रहा है आई होप बेटा सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। क्या कह रहा था बेटा, ये कह रहा था कि हमें क्या निकालना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है S1 और S2 के बीच में, ठीक है। तो S1 और S2 देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें निकालना है इसके बीच में, ये जो हमारा देखो हमने मान लिया पहली प्लेट है, ये A हो गया और देखो ये हो गया हमारा B। इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है और ये चौथी प्लेट है, ठीक है। अब इसने कनेक्ट किसको किया है, कनेक्ट बेटा इसने किया है क्या किया है, S2 को S1 से, मतलब 3 को 1 से और 2 को 4 से, ठीक है। 2 को 4 से, ठीक। 2 को बेटा किया है 4 से, मतलब ये 2 को किया है इसने 4 से, ठीक है। और 1 को किया है 3 से, ठीक है। इसने 1 को किया है 3 से, इस प्रकार किया है, ठीक है। इसने दोनों प्लेट कनेक्ट कर दी हैं। पहली को कर दिया है तीसरे से और दूसरी को कर दिया है चौथे से, ठीक है। सिंपल बेटा। तो कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट हैं, पहली और तीसरी, और फिर क्या कहोगे आप कहोगे दूसरी और चौथी, ठीक है।
अब देखो पहला कैपेसिटेंस ये सी नॉट है, पहले और दूसरे के मध्य, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के मध्य, तो देखो पहली और दूसरी के मध्य ये हो गया आपका सी नॉट। ठीक, अब देखो दूसरी और तीसरी के मध्य, दूसरी और तीसरी के मध्य फिर लगा दो, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया सी नॉट। ठीक है, अब तीसरी और चौथी के मध्य, तीसरा चौथा, देखो तीसरा ये और चौथा ये, इसका मतलब एक और लगा दो, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया सी नॉट। एकदम क्लियर। और निकालना किसके बीच में है, पहले और दूसरे के बीच में, तो देखो ये पहला है, इसका मतलब आप इसे मान लो इसके बीच में, ये टर्मिनल हमारा देखो ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब देखो बेटा क्या, देखो बेटा ए और बी के रिस्पेक्ट में तीनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम भाई साहब बोल सकते हैं कि ऑल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल, देन क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 मतलब सी नॉट प्लस सी नॉट प्लस सी नॉट, तो क्या होगा, ये जो सी इक्विवेलेंट होगा ये हो जाएगा 3C नॉट। एकदम क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो बेटा क्या आंसर होगा इसका फटाफट देख लेते हैं। 3C नॉट किस में आ रहा है, तो ये बेटा आ गया पहले में। ठीक है, तो ये S का जो है वो आ रहा है फर्स्ट पार्ट। ठीक, S का जो है वो आ रहा है हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, S का बेटा जो आ रहा है हमारा आ रहा है फर्स्ट पार्ट। अब फटाफट देखो बेटा इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, P का थर्ड और ये Q का सेकंड, तो देखो Q का सेकंड, P का थर्ड, P का थर्ड, Q का सेकंड, P का थर्ड, Q का सेकंड। अभी बेटा तीन ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, अब R का देखो, R का क्या है, R का 4, इसमें भी R का 4, इसमें R का 2, मतलब ये देखो गलत हो गया। ठीक है, या तो बेटा ये A सही है या ये C सही है। अब देखो S का क्या है, S का हमारा है 1, तो देखो बेटा S का 1 हमारा दिया हुआ है किसमें, S का 1 हमारा दिया हुआ है इसमें, मतलब C वाले में, तो देखो ये C पार्ट हमारा सही हो गया। P का 3, देख बेटा P का 3। ठीक है, Q का 2, देख बेटा Q का 2। ठीक है, देख R का 4, देख बेटा R का 4। ठीक है, S का 1, देख बेटा S का 1। क्लियर हो गया। इसका मतलब बेटा देखो इस सवाल का जो ये एडवांस का आंसर था, इसका ऑप्शन था बेटा ऑप्शन नंबर 3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखो बेटा इस छोटे से कॉन्सेप्ट से हमने जेई एडवांस के सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो बेटा इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर, तो बेटा एंड करते हैं इस वीडियो को।